तो फटाफट से आप सभी को मेरा वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या? किसी को कोई कंसर्न है तो फटाफट से आप अभी बताएं। बहुत छोटा सा और बढ़िया सा एक राइडर कंपनी ने लॉन्च किया है जो अभी तक हमारे पास नहीं था। वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू। तो जल्दी से मैं एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर करता हूँ, आप लोग मुझे देख के बताइए कि पीपीटी आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं। इट इज ऑल्सो विजिबल और नॉट? आई होप आ रहा है आप सर। लोग आ रहा है। विजुअल है सर। ग्रेट ग्रेट। तो प्लान का नाम है दोस्तों स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट। ये अभी तीन प्लान के लिए एप्लीकेबल है। मेन है एफएचओ प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और मेडिक्लासिक प्लान। फिलहाल एफएचओ प्लान में ही ये ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में है क्या क्या, ये राइडर क्या कहता है और इसमें क्या बेनिफिट है। जब तक एक बार मैं प्लान समझा दूं, उसके बाद ही बाकी लोग क्वेरी करेंगे ना तो वो अच्छा रहेगा। अगर पहले से ही क्वेरी करना शुरू कर देंगे तो ना प्लान समझ पाएंगे और ना ही उस पर कोई डिस्कशन हो पाएगा। ठीक है, पहले प्लान समझ लेते हैं, प्लान क्या है। उससे रिलेटेड कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो हम उसको बाद डिस्कस करेंगे। तो ये है स्टार एक्स्ट्रा केयर प्रोडक्ट जो आज से लॉन्च है। 19 तारीख से हमारे पोर्टल में अवेलेबल है। आज से ही हम किसी को नया पॉलिसी देना है या रिन्यूअल किसी का आ रहा है, एफएचओ प्लान अभी अवेलेबल है। बाकी और अभी किसी और प्लान के साथ ऐड नहीं है, ना सीएचआई के साथ अभी ऐड है और ना ही अभी मेडिक्लासिक। ये दो प्लान के साथ थोड़े टाइम में ऐड हो जाएगा। ये राइडर अभी सिर्फ एफएचओ में है। न्यू पॉलिसी लेते वक्त या रिन्यूअल पर बीच में कभी भी नहीं ले सकते। पॉलिसी एक बार इशू हो गई कोई पुराने मॉड्यूल में तो इसको बीच में ऐड ऑन नहीं कराया जा सकता। चाहे फ्रेश पॉलिसी ले या पोर्टेबिलिटी कराए, दोनों केस में हम लोग ऐड करा सकते हैं। लेकिन पॉलिसी लेते वक्त एक ही बारी में होगा, स्टार्टिंग में या रिन्यूअल पर। ठीक है, इसमें राइडर का बेनिफिट्स क्या है? जो लोग भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 के अंदर ये स्पेशल राइडर्स हैं, इसकी डिटेलिंग आपको आगे बताऊंगा। एनहांस रूम रेंट, जो भी हमारे में रूम का लिमिट था वो लिमिट खत्म हो जाएगा। कोई भी कैटेगरी का रूम हम ले सकते हैं अगर इस राइडर को ले लेते हैं। 10 से 20 लाख की पॉलिसी के अंदर कोई भी रूम एक्सेप्ट स्वीट, और 20 लाख से ऊपर होगा तो स्वीट रूम भी ले सकते हैं, ऐसा कंडीशन आएगा। लेकिन ये राइडर एप्लीकेबल किन के लिए है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जिनका भी 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का पॉलिसी है उन्हीं के लिए ये राइडर एप्लीकेबल है, उन्हीं के लिए अवेलेबल है। 10 लाख से कम के लोगों को ये वाला राइडर नहीं दे सकते एफएचओ प्लान में। अभी हम सिर्फ एफएचओ प्लान की बात करेंगे और किसी प्लान की। तो जो रूम का लिमिट था इससे खत्म हो जाएगा। क्लेम गार्ड का एक स्पेशल राइडर दिया है जिसके अंदर कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम्स, जो पहले 68 आइटम्स लास्ट ईयर हमारी पॉलिसी में ऐड थी, इस 15 अगस्त 2022 ऑनवर्ड्स वो एफएचओ में वो सारी 68 कंज्यूमेबल राइडर्स अब पॉलिसी में से हटा ली गई हैं। अब अगर कोई पर्सन पॉलिसी लेगा, चाहे वो 3 लाख ले, 5 लाख ले, 10 लाख ले या 25 लाख ले, तो उसको कंज्यूमेबल का चार्जेस देना पड़ेगा। अगर वो ये राइडर ले लेगा तो वो पैसा उसका वेव हो जाएगा। 68 आइटम्स है, उसका पैसा कस्टमर को फिर पे नहीं करना पड़ेगा। वो सिर्फ 1 साल के लिए कंपनी ने इन्फॉर्म किया था जब पिछले साल प्रीमियम बढ़ाया था एफएचओ में, ये 68 आइटम्स के लिए 1 साल के लिए प्रोविजन था। वो इस साल 15 अगस्त ऑनवर्ड जो इसका भी रिन्यूअल हुआ है वो राइडर ऑटोमेटिकली हट गया है। एनहांस लिमिट फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट, इसमें आप देखते होंगे कि कई सारी लिमिट्स थी। जो लोग भी ये राइडर लेंगे अब कोई लिमिट नहीं रहेगी, अप टू सम एश्योर्ड आपका पॉलिसी काम करेगी मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए भी। किसी ने 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख पॉलिसी लिया है और मॉडर्न ट्रीटमेंट का कोई ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है तो ये पॉलिसी, ये राइडर साथ में ऐड करने से वो भी अप टू सम एश्योर्ड काम करेगा। इसकी डिटेलिंग सब आगे आएगी। एनहांस लिमिट फॉर आयुष ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट भी अप टू सम एश्योर्ड कवर हो जाएगा इसको लेने से। होम केयर ट्रीटमेंट भी कवर हो जाएगा जो हमारे एश्योर और वुमेन केयर प्लान के अंदर ऑप्शन होता था। और बोनस गार्ड, ये एश्योर और वुमेन केयर प्लान में ऑप्शन है कि क्लेम अगर बोनस यूज नहीं करते हैं तो आपका नो क्लेम बोनस रिड्यूस नहीं होगा, तो ये भी एक प्रोटेक्शन मिलेगा। ये कंप्लीट प्लान पैक मिलेगा, इसमें कोई भी एक या दो चॉइस करने का ऑप्शन नहीं होगा। और सेकंड वेरिएंट भी है इसमें, चूज एग्रीगेट डिडक्टेबल, जो उसमें था 3 ऑप्शन थे, 25,000, 50,000, 1 लाख के, कि आप 25,000 का डिडक्टेबल ले लीजिए, ऊपर का कोई क्लेम आएगा तो कंपनी पे कर देगी। तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, और सेकंड ऑप्शन भी ले सकते हैं आप। सिर्फ पहला ऑप्शन इज मैंडेटरी, सेकंड ऑप्शन इज ऑप्शनेबल, आप चॉइस कर सकते हैं ले या नहीं ले, आपको लेना है या नहीं लेना, या दोनों ऑप्शन भी एक साथ ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट, अबाउट द पॉलिसी, ये बेसिकली एड ऑन कवर है। सेम जो पॉलिसी की कंडीशंस हैं सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। अभी फिलहाल पॉलिसी
फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के लिए ये राइडर अवेलेबल है। आगे चल के थोड़े दिन बाद स्टार कॉम्प्रिहेंसिव और मेडी क्लासिक इंडिविजुअल में ये राइडर एप्लीकेबल हो जाएगा, अभी नहीं है। फिलहाल एफएचओ में ये एप्लीकेबल होगा। 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का पॉलिसी होगा, उन्हीं के लिए ये राइडर अवेलेबल है। इससे कम वाले लोगों के लिए ये राइडर अवेलेबल नहीं है। अगर किसी का 5 लाख 3 लाख का पॉलिसी चल रहा है और वो भी चाहता है ये वाला राइडर लेने, तो उसको अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 10 लाख पॉलिसी लेना पड़ेगा। अगर 10 लाख की पॉलिसी लेने के बाद आप अगले साल रिड्यूस करा लेते हैं 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए, तो भी ये राइडर ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये राइडर मिलेगा ही जब जब ये 10 लाख का पॉलिसी रहेगा। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? भी बहुत ज्यादा मैंने नहीं बताया, कुछ लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया है। मुझे यस या नो फटाफट से रिप्लाई कर दें, समझ में आना चाहिए कि बात समझ में आ रही है। जितनी भी चीज मैंने अभी आपको बताई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई जनरल कंडीशंस है। एड ऑन कवर कैन ओनली बॉट अलोंग विद द बेस पॉलिसी, हमेशा बेस पॉलिसी के साथ ही मिलेगा, अलग से नहीं मिलेगा ये कभी भी। और 10 लाख या उससे ज्यादा की पॉलिसी होगी तभी मिलेगा। एड ऑन कवर शैल बी अवेलेबल ओनली इफ द सेम इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द बेस पॉलिसी शेड्यूल, उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये लेना है आपको। और द क्लेम अंडर द एड ऑन कवर विल बी सब्जेक्ट टू द एडमिसिबल क्लेम अंडर द बेस पॉलिसी। सब कुछ नॉर्मल है, वही सब सेम चीजें हैं जो हम आपको अभी आगे बताएंगे। नेक्स्ट, एनहांस रूम लिमिट। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको अच्छी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया हुआ है और हमारी एफएचओ प्लान के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम ही ले सकते हैं, लेकिन ये राइडर लेने से वो कोई भी रूम ले सकता है, लग्जरी रूम, सुपर लग्जरी रूम, डिलक्स रूम। यहाँ पर उसकी रूम की कैटेगरी हट जाएगी। अगर उसका पॉलिसी 20 लाख से ऊपर है, यानी कि 25 लाख का पॉलिसी है, तो वो स्वीट रूम भी ले सकता है, एनी रूम यहाँ पर लिखा है। ये बड़ा एडवांटेज है, जो बहुत सारे लोग हमें बोलते थे स्टार हेल्थ के लिए कि इस पॉलिसी में ये रूम लिमिट सिंगल स्टैंडर्ड ही है, ये बहुत कम है, इससे अपग्रेडेड रूम भी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कंपनी ने दे दिया है। क्लेम गार्ड, क्लेम गार्ड का मतलब है कि आपका कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स, जो 68 आइटम्स थे उसकी लिस्ट में आपको अभी दिखा दूंगा, दूसरी लिस्ट में है, वो भी इस पॉलिसी में ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। इसका मतलब ऑलमोस्ट सभी कंज्यूमेबल कवर है, 100% कवर नहीं है। अभी भी 2 4 5% ऐसे रहेंगे जिसका चार्जेस कस्टमर को पे करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो चार्जेस होते हैं कंज्यूमेबल के, जिसकी वजह से कस्टमर का पैसा कटता है या कस्टमर को देना पड़ता है, तो वो कवर हो जाएंगे इस राइडर को लेने से। सेक्शन 1 के ही ये सारे राइडर चल रहे हैं। सेक्शन 1 चूज करते ही ये सारे राइडर्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। चॉइस नहीं है इसमें, एक लेना है, दो लेना है, तीन लेना है या पांच और लेने हैं, वो सारे ही राइडर आएंगे सेक्शन 1 में। नेक्स्ट, ये है मॉडर्न ट्रीटमेंट। जो सारी बीमारियों के नाम है, चाहे वो यूट्रेन आर्टरी एम्बुलाइजेशन हो, बैलून सिनोप्लास्टी हो, डीप लेन स्टिमुलेशन हो, ओरल कीमोथेरेपी हो, ये जितनी भी आपकी मॉडर्न सर्जरीज थी, ये भी अप टू सम एश्योर्ड तक वैलिड हो जाएंगी। चाहे 10 लाख की पॉलिसी है, 15 लाख की, 20 लाख की या 25 लाख की, अप टू सम एश्योर्ड क्लेम कर सकते हैं इस राइडर को लेने से। आयुष ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट भी पॉलिसी में कवर हो जाएंगे अप टू सम इंश्योर्ड। बस इसमें कुछ एक्सक्लूजन है जो हमारा एश्योर और वुमेन केयर में भी होता है। योगा और नेचुरोपैथी के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। बाकी जितनी भी और चीजें होती हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब चीजों में ये एप्लीकेबल रहेगा अप टू सम इंश्योर्ड इस राइडर को लेने से। अगर होम केयर ट्रीटमेंट कोई कराना है, तो वो होम केयर ट्रीटमेंट भी पॉलिसी में अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक यूज कर सकते हैं। और होम केयर ट्रीटमेंट के अंदर कुछ बीमारियों के नाम बताए गए हैं। इन बीमारियों में आपका होम केयर ट्रीटमेंट काम करेगा, जो सेम हमारे एफएचओ सॉरी अपना एनहांस और वुमेन केयर प्लान के अंदर ऑप्शंस थे, वही सेम होम केयर यहाँ पर भी कंपनी ने डाल दिया है। ये वो रीजंस हैं, फीवर है, इन्फेक्शन है, अनकॉम्प्लीटेड यूरिनरी ट्रैक है, नेबुलाइजेशन है, अस्थमा है, ये सारी बीमारियों के नाम है जिसमें डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है घर में ही ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो ये खर्चा भी इस पॉलिसी में कवर होगा। ये भी स्पेशल राइडर अब साथ में दे दिया है। बोनस गार्ड, बोनस गार्ड है कि आपका जैसे अपना एश्योर प्लान के अंदर या वुमेन केयर प्लान के अंदर आपका क्लेम आने पर भी बोनस रिड्यूस नहीं होगा अगर आपने बोनस यूज नहीं किया है। मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी है और 25% बोनस जुड़ा हुआ है एफएचओ प्लान के अंदर पहले साल, तो 12.5 लाख की हो गई। अब सेकेंड ईयर पॉलिसी में क्लेम आता है 9 लाख रुपए का, तो आपका बोनस का वाला अमाउंट यूज नहीं हुआ है, तो 2.5 लाख का बोनस एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। बोनस गार्ड भी उसमें एज इट इज मेंटेन रहेगा। 4 साल से पॉलिसी चल रही है, 4 साल का बोनस जुड़ा हुआ है, तो बोनस रिड्यूस नहीं होगा सेम, क्योंकि बोनस गार्ड इनबिल्ट राइडर है,
अगर बोनस का क्लेम कर लिया तो फिर रिड्यूस होगा, जितना बोनस क्लेम किया है उतना ही रिड्यूस होगा, बाकी आपका कैरिड फॉरवर्ड अगले साल के लिए रहेगा, वैलिड रहेगा। ये एग्जाम्पल भी दिखाया गया है। ये सॉरी उसका है ऑप्शन टू। जो सेकंड ऑप्शन है, वो सेकंड ऑप्शन कैसे काम करेगा, एग्रीगेट का मतलब क्या है, यहाँ पर 10 लाख या 20 लाख की किसी की पॉलिसी है, 10 से 20 लाख के बीच में, तो तीन तरह के डिडक्टेबल ऑप्शन कंपनी ने दिए हैं, 25,000, 50,000 और 1 लाख। अगर आप चाहते हो कि मेरी पॉलिसी में 25,000 रुपये मैं खुद पे करूंगा और मेरा प्रीमियम सस्ता हो जाए, तो उसको 15% प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा, बस 25,000 का डिडक्टेबल लेने पे। बड़ी चीज है। किसी का प्रीमियम 20,000 रुपये आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और वो 15% डिस्काउंट उसको मिल जाए, और वो बोलता है 25,000 तक का क्लेम आएगा तो मैं खुद पेयर करूंगा, तो ऐसा कर सकते हैं आप। तो 50,000 का डिडक्टिबल लेगा तो 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई 1 लाख का डिडक्टिबल लेगा तो 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑप्शन है, आप लेना चाहें तो। किसी का 20 लाख से ऊपर का पॉलिसी है, 25 लाख का पॉलिसी है, तो ये वाला डिस्काउंट भी मिलेगा। 25,000, 50,000 या 1 लाख जो भी डिडक्टिबल आप लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप डिस्काउंट कस्टमर को दे सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअली प्रेफरेबल नहीं है, अभी आपको नहीं इसके लिए रिकमेंड करना है, क्योंकि कोई भी अपनी पॉलिसी में पैसा नहीं देना चाहता अपनी जेब से। तो ये वो लोग हैं जो सस्ता पॉलिसी लेना चाहते हैं, या कस्टमर ऐसे एजेंट से बोलते हैं कि मुझे पॉलिसी सस्ती कर दो, डिस्काउंट कर दो, तो ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। इसमें बता के देंगे तो ही बेनिफिट रहेगा, बाकी सारी कंडीशन एज इट इज है। जो प्री एंड आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज होती है, जो एफएचओ का 4 साल वेटिंग पीरियड है, सब कुछ एज इट इज रहेगा, ऑपरेशन नीड एज इट इज रहेंगी, सारी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन एज इट इज रहेंगी। तो कोई बताएगा प्रीमियम कितना चार्ज करना पड़ेगा? एनीबडी? 10 लाख से 20 लाख। 10 लाख की पॉलिसी में प्रीमियम कितना चार्ज करना पड़ेगा? अभी प्रीमियम बताया आप सभी को, समझ में आया कि नहीं? 15%। हाँ, अभी बताया नहीं है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने स्लाइड पहले देख लिया होगा। तो ये बहुत सिंपल है, जो भी प्रीमियम आ रहा है उस पर 15% प्रीमियम एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, आपके अंदर सेक्शन 1 का राइडर जुड़ जाएगा। 15% प्रीमियम एक्स्ट्रा लेते हैं तो आपका सेक्शन 1 जुड़ जाएगा, और कोई डिस्काउंट करते हैं उसके अंदर, तो समझ लीजिए आप एग्रीगेट ऑप्शन दे रहे हैं। एग्रीगेट ऑप्शन दिखाया ना अभी, कि 15% डिस्काउंट कर देते हैं तो 25,000 का डिडक्टेबल लग जाएगा, 50,000 का डिडक्टेबल 20% पे लग जाएगा, 1 लाख करते हैं तो 30% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हम लोग डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एड ऑन की बात कर रहे हैं। तो एड ऑन देना है सेक्शन 1, ये भी कर सकते हैं, 15% बढ़ा के 15% कम कर दिया, तो फिर उसका एग्रीगेट रहेगा, डिडक्टेबल ऑप्शन रहेगा। मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी इस तरह के फीचर्स की, कि हमारे पॉलिसी में रूम रेंट का लिमिट खत्म हो जाए, हमें नो क्लेम बोनस पुराने प्लान्स के अंदर वापस मिल जाए, कंज्यूमेबल राइडर्स मिल जाए, और हमारी जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है ये 100% के लिए कवर हो जाए। यस और नो, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इससे बेनिफिट होगा या नहीं? आयुष ट्रीटमेंट 100% कवर हो जाए, केयर ट्रीटमेंट, होम केयर ट्रीटमेंट कवर हो जाए, ये स्पेशल फीचर है। ये 6 फीचर्स का स्पेशल राइडर कंपनी ने दिया है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, दैट इज कॉल्ड ओनली 15%। सभी को बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो फटाफट से पूछिए। 15% प्लस जीएसटी होगा ना? सर आप टोटल पे लगाएंगे तो सिर्फ 15% लगा दीजिए। अगर आप रिड्यूसिंग उसमें बिफोर जीएसटी लगाएंगे तो 15% लगाने के बाद टोटल पर जीएसटी लगाना पड़ेगा। हाँ। दोनों तरह से कर सकते हैं, एक ही बात है सर। ठीक है। अगर किसी का मान लो 20,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, राउंड फिगर बात कर रहा हूँ, तो 20,000 रुपये के ऊपर 15% ऐड कर दीजिए, 3,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और ये सेक्शन 1 का राइडर उसको मिल जाएगा विदाउट किसी वेटिंग पीरियड के। सारी कंडीशन सेम एज इट इज चलेंगी। एनीबडी? किसी को डाउट है क्या? या किसी ने पोर्ट करना है पॉलिसी एफएचओ प्लान के अंदर, और तो उसमें भी जो भी प्रीमियम आ रहा है उसमें 15% ऐड कर दीजिए, तो आपका ये वाला राइडर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। किसी को डाउट, किसी को कोई क्वेरी, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही है? बेसिक्स फंडा क्लियर हुआ कि नहीं, कि 10 लाख से कम की पॉलिसी में ये राइडर एप्लीकेबल होगा ही नहीं? एवरीवन क्लियर और नॉट? जल्दी से रिप्लाई करिए, बताइए, नहीं तो फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपको क्या समझ में आया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर। सर ये ओनली 10 लाख का जिसका सम एश्योर्ड है उसके ऊपर के लिए अप्लाई है? क्या चीज सर? ये जो सेक्शन 1 जो आपका एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट है, 15% पे करना है प्रीमियम का, ये हम्म। जिसका 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड से ऊपर है सर वही ले सकते हैं? हाँ वही ले सकते हैं। और पॉलिसी कोई भी हो? पॉलिसी कोई भी नहीं, सिर्फ एफएचओ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा ही हो, चाहे अच्छा। नया प्लान दे किसी को या
पुराना रिन्यूअल आ रहा है तो पुराने रिन्यूअल में ऐड करें, दोनों केस में दे सकते हैं। ओके। बीच में नहीं दे सकते, पॉलिसी इशू होने के बाद नहीं दे सकते। अच्छा अच्छा जो भी अच्छा। देना है पॉलिसी नहीं देते वक्त कर सकते हैं, और पुराना रिन्यूअल आया हुआ है तो दे सकते हैं। ओके, और सेक्शन 2 जो है वो 3 पॉलिसियों पे अप्लाई हो रहा है? नहीं सर, सब अपने अभी। अभी जो एफएचओ है जी। सिर्फ एफएचओ प्लान पे ही सेक्शन 1 और सेक्शन 2 एप्लीकेबल है। थोड़े दिन बाद ये ओके। तीनों प्लान पे एप्लीकेबल हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव पे भी, अच्छा अच्छा मेडिक्लासिक अच्छा। पर भी और एफएचओ पर भी। ओके ओके, राइट राइट। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। जी। एनीबडी और किसी को कुछ पूछना है, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो? हाँ सर, ये वेटिंग पीरियड इसमें क्या रहेगा सर, जो बोल रहे हैं जैसे मान लीजिए ऑलरेडी कोई 4 साल से एफएचओ पॉलिसी कंटिन्यू किया हुआ है इसमें कोई और वो वेटिंग पीरियड राइटर नहीं लेता है, है। इसकी अपनी कोई भी गाइडेंस नहीं है सर। सारी गाइडलाइंस सब कुछ पुराने एफएचओ प्लान का चलेगा, इसका खुद का कुछ गाइडलाइंस नहीं, ये एक्स्ट्रा राइडर है, अलग ओके, से पॉलिसी नहीं है। ठीक है सर। ठीक है एनीबडी, ठीक। और किसी को कुछ पूछना है या प्लान समझ में आ गया? जी प्रभात जी, आपको समझ में आ रही है बात? दिलीप साहू जी, अमोल जी, पार्ले जी, हाँ सर। मंजरी जी, निरपेन जी, राजेश झा साहब, परम जी, क्लियर? अभी सर समझ में तो आ गया सर। आ गया है, ओके। यस सर। फिर कहाँ दिक्कत है? बेचना शुरू करना है बस अब आपने, अगर समझ में आ गया है तो अब बेचना शुरू करना है। एफएचओ प्लान कोई भी देगा तो इस राइडर को ऐड करके देना है हमेशा। बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, किसी को कुछ पूछना है जल्दी से पूछिए। मतलब वो सर, क्विक कोड जो हम करते हैं तो उसमें ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का राइडर आ जाएगा उसके साथ। हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सेक्शन 1 के फीचर लेने हैं तो अपना 1 का राइडर ओके करना होगा। आप चॉइस नहीं कर सकते कि मुझे सेक्शन 1 नहीं लेना, मुझे सीधे सेक्शन 2 लेना है, ऐसा नहीं कर सकते। सेक्शन 1 इज मैंडेटरी, अगर आप ये प्लान लिया राइडर लेंगे तो सेक्शन 1 आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आप कोई और चूज कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी एनीबडी और किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो? एक्सक्यूज मी सर। ठीक बोलिए। सर ये जो हम पेमेंट कर 15% एक्स्ट्रा प्रीमियम देना है, ये पॉलिसी रिन्यू होने के कभी भी किसी भी टाइम ले सकते हैं? रिन्यूअल कराने से पहले कभी भी ले सकते हैं। प्रीमियम लेने से, पे करने से पहले? हाँ सर, ओके, बाद में नहीं कर सकते कोई? बाद में बीच में ऐड होता ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। एनीबडी? हाँ सर, ये ऐड कहाँ पे होगा सर, जैसे एफएचओ का जो हम लोग बनाएंगे सर पोर्टल में, इसको कहाँ पर ऐड करेंगे, ये ऑप्शन उसमें आज ऐड है क्या, आ गया आज है? आ गया सर, आज आप पोर्टल पे पॉलिसी बनाइए, कोई एफएचओ का प्लान बनाइए, उसमें आपको अच्छा। दिखेगा लास्ट में जाके। जैसे ओके बीच सर। में आपका एफएचओ प्लान के साथ आपको ऑप्शन आता था ना, फैमिली एक्सीडेंटल पॉलिसी फैमिली, राइडर, यस सर, फैमिली एक्सीडेंटल का। सेम वैसे ही ये राइडर भी साथ में दिखेगा, इसी नाम से दिखेगा, एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट के नाम से। और जब एक्स्ट्रा अच्छा। प्रोटेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन दिखाई देगा कि आपको सेक्शन 1 तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, उसमें ऑप्शन नहीं होगा हटाने का। सेक्शन 2 लेना है या नहीं लेना, उस पर आप क्लिक करें या नहीं करें, आपकी चॉइस रहेगी। ओके। सेक्शन 1 इज मैंडेटरी। जी एनीवन और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो मैं समझूं मेरी बात सभी को समझ बेनिफिट। में आ गया? हाँ जी। सर बेनिफिट तो अच्छा है, लेकिन सर ये 5 लाख से होने से और अच्छा होना चाहिए, मतलब नहीं सर, 5 लाख कंपनी से। चाहती है कि ये तीन हाँ। लाख 4 लाख 5 लाख की पॉलिसी अपग्रेड करें लोग, 10 लाख हाँ। में करें, क्योंकि जो 3 लाख से 5 लाख की पॉलिसीज हैं सबसे ज्यादा क्लेम इसी में आते हैं, और कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए सभी को 10 लाख पे लेके आने की वर्किंग पे इस तरह के ऑप्शन डालें। ठीक है, तो जी आप सर। अपने पुराने कस्टमर्स को भी बता दीजिएगा जिनके पास भी ये अपना 3 लाख या 5 लाख का पॉलिसी है, तो जो 68 आइटम्स थे वो लास्ट ईयर के लिए थे। इस साल से अगर 15 अगस्त के बाद उनका रिन्यूअल है तो 68 आइटम कंज्यूमेबल पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। तो बेटर है उसको साथ में राइडर ऐड करना, उनका रिन्यूअल आने वाला हो तो ये राइडर ऐड करके पॉलिसी दे दीजिए। वर्मा साहब, जी बोलिए। ये इसका ये राइडर का पीपीटी अगर उठाना हो तो स्टार पावर से कहाँ से उठाएंगे उसको? सर कहीं से नहीं, मैं भेज चुका हूँ आपको, चेक करो, आपके व्हाट्सएप पे आ चुका है। हाँ बिल्कुल, वो कल ही भेज दिया था आपने। हाँ सर, एक दिन पहले ही भेज दिया था। वो वहीं मिलेगा। क्यों? एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर हम अपनी जो पॉलिसी का प्रीमियम होता है उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं? हम्म। सर जो पॉलिसी ली हुई है, हाँ मान लो 5 लाख की पॉलिसी है,
उसको अपग्रेड करा सकते हैं। हाँ करा सकते हैं सर, इसीलिए तो ये ऑप्शन दिया है कंपनी ने कि जिनको भी ये राइडर चाहिए वो सभी लोग अपना 10 लाख ले लें, इसको 10 लाख का अपग्रेड कर लें तो ये वाला राइडर भी साथ में ले सकते हैं। ओके। इसीलिए कंपनी ने 10 लाख का बेंचमार्क लगाया है। ठीक है, और एक सर प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? हेलो हाँ बोलिए। सर, जो सपोज 5 लाख लिया है, सुपर टॉपअप लिए ले रखा है, तो अपग्रेड कराएगा तो सुपर टॉपअप के लिए तो चेंज नहीं होगा, डायरेक्टर भी तो चेंज नहीं होगा। तो दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? सपोज 5 लाख का कोई ले रखा है, उसके साथ सुपर टॉपअप लिया हुआ है, हाँ लिया हुआ है, देन और उससे अगर कैश पॉलिसी 5 लाख से 10 लाख करेंगे तो सुपर टॉपअप का डिडक्टेबल तो चेंज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं चेंज हो जाएगा? रिन्यूअल पे चेंज हो जाता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सुपर टॉपअप का डिडक्टेबल बढ़ा सकते हैं? हाँ बढ़ा सकते हैं। शायद नहीं सर, शायद होगा सर, नहीं, शायद वाला तो काम लिखा नहीं था। सर, हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ तो सही बता रहा हूँ, आप ट्रस्ट रखिए। आप 5 लाख का पॉलिसी हम्म 10 लाख कर लीजिए। आपका पहले 5 लाख हम्म डिडक्टेबल चल रहा था, उसको आप 10 लाख कर सकते हम्म हैं डिडक्टेबल। और उसका सम एश्योर्ड बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, सम एश्योर्ड कम करना चाहे कम भी कर सकते हैं सुपर टॉपअप का। सम बढ़ जाता है। सर दोनों चीज कर ठीक है। सकते हैं, डिडक्टेबल भी चेंज कर सकते हैं और सम एश्योर्ड भी बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये समझूं ये प्लान सभी को समझ में आया? आप सभी लोग एफएचओ प्लान में इसको सबको ऐड कर पाएंगे? 15% प्रीमियम ऐड करना कोई मुश्किल है क्या? कोई कैलकुलेट करके बताएगा? अगर 10,000 के प्रीमियम में 15% ऐड करना हो तो कितना बनेगा? 1500 सर। तो 11,500 रुपये हम टोटल लेंगे और उसको ये राइडर ऐड करके दे देंगे। क्लियर है? जो भी प्रीमियम आ रहा है उसमें 15% ऐड कर दीजिए, आपका ऑप्शन 1 वाला राइडर ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन 2 तो देना ही नहीं है, कोशिश करना है अवॉइड करने का, हमेशा ऑप्शन 1 देने की बात करें। एनीबडी? प्रभात जी कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। जी झा साहब कुछ कहना है? नहीं सर, वर्मा साहब इजाजत मिलेगी वो हाँ आपने सर बिल्कुल। टाटा की भी आपकी शुरू होगी। हाँ हाँ बिल्कुल सर, इजाजत है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, अगर सभी को क्लियर है तो मैं समझूं हम प्लान समझ पाए, एक दूसरे को समझा पाए और हम इसको कोशिश करेंगे सेल आउट करने के लिए। हाँ बिल्कुल सर, अगर आपके वहाँ नहीं समझे तो कहीं नहीं समझ पाएंगे वर्मा साहब। चलिए सर, थैंक यू सो मच। बस मेरी कोशिश रहती है कि मैं मीटिंग को अननेसेसरी लंबी ना खींचूं, जो क्रक्स है वो बता दूं और आप लोगों को बात समझ में आ जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।